हरे कृष्णा एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन। वैसे हम सब अपने जीवन में काफ़ी सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे कोई चीज़ें हमें परचेज़ करनी है संसार में, या कोई अचीवमेंट्स हो। तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, पर इन सारे प्रॉब्लम्स का आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, विथ एग्जांपल्स आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आज वैसे दो इंसिडेंट घटा। पहला ये रहा, मेरा एक बोल सकते हैं छोटा भाई है। वो एक बहुत ही मतलब रिनॉन्ड बायोटेक्नोलॉजी के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। तो वो आज हमको कॉल किया, बोला भैया हम बहुत होपलेस हो गए हैं, डिप्रेशन का थॉट आ रहा है और सुसाइडल अटेम्प्ट भी लेने का मन कर रहा है। हम पूछे क्या हुआ। वो बोला ना कि मेरा अभी कुछ दिन पहले एक फेलोशिप आया था, तो उस फेलोशिप में हम अपीयर किए, पर मेरा वो क्लियर नहीं हो पाया। नहीं होने का कारण मेरा ही था भैया, कि हम ठीक से है ना अपना इंटरनेट का लॉगिन ठीक से कर नहीं पाए, नेटवर्क का इशूज़ आया और वो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया। तो बोले वो फेलोशिप में क्या था। तो बोला ना वो 50,000 का फेलोशिप था और वो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी पे था। तो अगर हम इस और मेरा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, अगर ये चीज़ हमको मिल जाता तो मेरा कैरियर बहुत अच्छा रहता भैया, पर मेरे हाथ से निकल गया क्योंकि इसमें मेरा ही फॉल्ट है। तो वो ये एक इंसिडेंट है। दूसरा इंसिडेंट ये है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको है ना बुलेट का, रॉयल एनफील्ड का 650 सीसी वाला बाइक पसंद आया। तो वो बोला ना कि भाई देखो, पसंद तो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा दिखता है, टायर चौड़ा है, काश ये हम परचेज़ कर लें। पर मतलब पैसा था उसके पास परचेज़ करने का, पर वो मेन चीज़ डर रहा था कि इसका मेंटेन हम कैसे करेंगे, क्योंकि माइलेज बहुत कम है, पार्ट्स बहुत कॉस्टली है। तो बेचारा फ्रस्ट्रेशन में चला गया कि अरे क्या कैसे होगा, ये बाइक बहुत पसंद है हमको और अभी तक हम 220 सीसी का ये सब चला रहे हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम आया मेरे पास, ठीक है। तो अब देखिए भगवान यहाँ पर कितना सुंदर रियलाइजेशन हमको दिए। यहाँ पर ये चीज़ है, जैसे वो पहले लेते हैं, वो जो मेरा भाई है, हम उसको यही बोले, दोनों व्यक्तियों को वैसे सेम ही सॉल्यूशन दिए। दोनों का सॉल्यूशन ये था, हम उसको ये बोले कि देखो, जब तुम जन्म लिए थे तुम क्या लेकर के आए थे। हाथ तो खाली था, कुछ नहीं था। तुम जब शरीर छोड़े, जब तुम मरे, तुम हाथ में क्या लेकर के गए, कुछ भी नहीं। तो तुम जब जन्म लिए तब भी हाथ खाली था, कुछ नहीं था तुम्हारे हाथ में, और जब तुम मरे तब भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। तो इस बीच में जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वो भगवान का है, वो कृष्ण का है, वो चीज़ें कृष्ण की है, कृष्ण तुमको दे रहे हैं और तुम कुछ पल के लिए उसको अपने पास रख रहे हो और वो फिर वो कृष्ण के पास चला जा रहा है। तो एक्चुअल संपत्ति जो इस संसार की है वो सब कृष्ण की है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे गैजेट्स के रूप में हो, चाहे बाइक के रूप में हो, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे सर्टिफिकेट्स हो, चाहे जॉब्स हो, चाहे कुछ भी हो। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। हमारा कुछ भी नहीं है। तो जब हमारा कुछ है नहीं तो फिर इतना रोना क्यों। हाँ, वो अगर वो मेरे पास मेरा फेलोशिप हमको नहीं मिल पाया, क्या वो मेरा था? नहीं था ना। क्या वो बाइक अगर हम परचेज नहीं कर पा रहे हैं, और वो हम परचेज नहीं करने का मेन कारण माइलेज या जो भी ETC एक्सेट्रा जो भी इश्यूज रहे, क्या वो मेरा था? नहीं था। जब वो था ही नहीं मेरा तो इस पर क्यों शोक करना। हमारे पास हमेशा चॉइस है कि हमें क्या चीज़ चाहिए जीवन में, किसी से हम खुश रहेंगे। थोड़ा सा अगर हम पेशेंटली विचार करेंगे तो हमें अपने हैप्पीनेस का चीज़ें पता है कि हमें किसी से हैप्पीनेस मिलेगा। जैसे ये जो मेरा छोटा भाई है, वो चाहेगा तो वो सोच सकता है कि कोई बात नहीं है, हम अटैम्प्ट लिए, ये मेरे भाग्य में नहीं था, हम सेकंड अटैम्प्ट लेंगे, कहीं और अप्लाई करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। बाकी भगवान का सारा कुछ है, भगवान का जब इच्छा होगा वो हमको देंगे। सेकेंडली, मेरा उस फ्रेंड को लेकर के, ठीक है ये बाइक अगर इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है, मेरा मेंटल बर्डन बढ़ेगा, तो क्यों ना हम 350 सीसी का ले लें, उसका थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहेगा, पार्ट्स का चार्जेस कम रहेगा। तो ऐसा सोच सकता था वो, पर वो सोच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि है ना, हमारा कनेक्शन नहीं है भगवान के साथ। अगर देखा जाए ना, तो जब जन्म लिए थे ना, तो भी भगवान विष्णु हमारे साथ थे, वही हमारे अपने थे। और जब हम शरीर छोड़े तब भी वो मेरे अपने थे, और जब छोड़े तो हमारे साथ गए, और इस जन्म मृत्यु के बीच में वो हर पल हमारे साथ रहे। तो हमारा जो एक्चुअल में जो राइट है ना, वो है भगवान विष्णु पे। हम उनको क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरे हैं। तो क्यों ना उनसे कनेक्शन बनाया जाए, क्यों इस संसार में फंसा जाए, क्यों इस संसार की चीज़ों के प्रति अपना अटैचमेंट बढ़ाया जाए, है कि नहीं।
इस चीज़ पे विचार करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं जब आप ऐसा विचार करिएगा आपके जीवन का मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हरे कृष्णा।